ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुक लाइनर सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम सिंटेक्स पपोर्ट को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे होंगे। दैट चैप्टर इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मेनली व्हाट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो आपसे ये कह रहा है भाई कि all animals except sponges use a network of nerve cells to gather information about the body's condition। जितने भी एनिमल्स हैं तमाम के तमाम के पास या तो नर्वस सिस्टम होता है या नर्वस सिस्टम जैसी कोई चीज होती है। अब सर ये नर्वस सिस्टम जैसी कोई चीज क्या होती है? नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, बेसिकली नर्व सेल्स जो हैं उनका नेटवर्क मौजूद होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने भी स्पॉन्जेस हैं, जितने भी पॉरेफेरा वाले हैं, उनके पास कोई नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है। दे डोंट हैव एनी नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनके पास कोई नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे कह रहा है कि जितने भी एनिमल्स हैं सबके पास नर्वस सिस्टम है या नर्वस सिस्टम जैसा नेटवर्क मौजूद है, नर्व सेल्स का नेटवर्क मौजूद जो क्या करता है दैट गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडीज कंडीशन। भाई नर्वस सिस्टम का काम क्या है? बॉडी की कंडीशंस से इंफॉर्मेशन को गैदर करना। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज है उसे डिटेक्ट करना, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, अब नर्वस सिस्टम का काम यह है कि वो उसे डिटेक्ट करेगा और उसको डिटेक्ट करने के बाद इट विल प्रोसेस एंड इंटीग्रेट दैट इंफॉर्मेशन। अब क्या किया उसने? इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, प्रोसेस किया, अपनी जुबान के अंदर कन्वर्ट किया, उसको इंटीग्रेट किया और भेज दिया। इंटीग्रेट किया और एक प्रोसेस करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद, भाई फॉर एग्जांपल आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया, उसको अप्रोप्रिएट जबान के अंदर कन्वर्ट किया गया, यानी कि नर्व इंपल्स के अंदर कन्वर्ट किया गया, भेजा गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कोई डिसीजन लिया, प्रोसेस करने के बाद डिसीजन लिया, और इस डिसीजन को कमांड की सूरत में भेज दिया कहां पे? मसल्स के पास या तो ग्लैंड्स के पास। बेसिकली दे आर इफेक्टर्स। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो उसके अंदर बेसिकली हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब अगली बात, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन। भाई वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर हो रहे होते हैं? पहली बात, नर्वस कोऑर्डिनेशन हमेशा किसके थ्रू होगा? नर्वस कोऑर्डिनेशन हमेशा नर्व्स के थ्रू होगा। ठीक है, अच्छा सर, नर्वस सिस्टम को पढ़ना ये कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की? सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरोलॉजी। दैट इज न्यूरोलॉजी। अच्छा, अब यहां पे आपसे ये कह रहे हैं कि भाई वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो आपसे कह रहे हैं द सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल इज नोन एज नर्वस सिस्टम। तो मेरी बॉडी का वो सिस्टम जो मेरी बॉडी को, बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, किन के थ्रू? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू। दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स कैसे होते हैं? नर्व इंपल्स के अंदर डिस्कशन होगी, तो उस सिस्टम को आप कहोगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि नर्वस सिस्टम तो है एक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम अल्टीमेटली, अगर आप किसी भी ऑर्गन सिस्टम को देखो तो वो ऑर्गन से मिलके बना होगा, ऑर्गन टिश्यू से मिलके बना होगा। तो भाई नर्वस सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है और ये ऑर्गन्स
एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बने, एंड दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। इस नर्वस टिश्यू के अंदर इस नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल्स मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, एंड दीज सेल्स आर नोन एज न्यूरॉन्स। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं वो होते हैं न्यूरॉन्स। अच्छा, अब आपसे कह रहा है एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम ईच न्यूरॉन मस्ट परफॉर्म 5 फंक्शंस। नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन के 5 फंक्शंस हैं। कौन कौन से? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट और फ्रॉम अदर न्यूरॉन। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी गर्म चीज को टच किया, अब इस न्यूरॉन का काम है कि इस इंफॉर्मेशन को जो कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आई है उसको रिसीव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो ये रिसेप्टर है तो इसका काम क्या होगा? बाहर से आई हुई इंफॉर्मेशन को रिसीव कर। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यूरॉन बॉडी की सरफेस पर नहीं है, एग्जाम्पल दे, ये आपको नर्वस सिस्टम के अंदर मिल रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मिल रहा है। अब इसका काम क्या होगा? दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को गैदर करना। तो पहला काम या पहला फंक्शन न्यूरॉन का क्या होने वाला है? टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट और फ्रॉम अदर न्यूरॉन। दूसरा काम, इस इंफॉर्मेशन को जो कि रिसीव किया गया है इसको अप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन, टू कंडक्ट द सिग्नल टू इट्स टर्मिनल एंडिंग विच मे बी सम डिस्टेंस अवे। अब इस सिग्नल को अब इस सिग्नल को टर्मिनल एंडिंग्स की तरफ भेजना मे बी पॉसिबल, ये टर्मिनल एंडिंग्स बहुत दूर हो। अभी हम देखेंगे न्यूरॉन के अंदर कभी कभी न्यूरॉन इतना बड़ा होता है कि उसकी सेल बॉडी कहीं होती है और उसका जो एक्सॉन टर्मिनल होता है वो कहीं होता है, देखेंगे। अच्छा, एक काम तो ये हो गया, यानी कि 3 फंक्शंस हमने पढ़ लिए। इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, इंटीग्रेट करेगा और आउटपुट सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा। तीसरा चीज, वो इस सिग्नल को टर्मिनल एंड की तरफ भेजेगा। अगला फंक्शन, टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू अदर नर्व सेल, ग्लैंड्स और मसल। अब इस सिग्नल को या तो दूसरे न्यूरॉन को भेजेगा या नर्व सेल को भेजेगा या ग्लैंड को भेजेगा या मसल को भेजेगा। अब ये सब कैसे होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। टू कोऑर्डिनेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। न्यूरॉन का एक बहुत मेजर फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। फॉर एग्जाम्पल आपको दौड़ना है। अगर तो आपको दौड़ना है तो जाहिर सी बात है आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेंगी। तो क्या बढ़ रहा है? बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ेंगी? नर्वस सिस्टम कुछ ना कुछ करेगा जिसकी वजह से बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे फर्क पड़ेगा। बहरहाल वो कैसे होता है वो हम आगे देख रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसेप्टर एज ट्रांसड्यूसर। अब ये रिसेप्टर और ट्रांसड्यूसर क्या चीज होती है? ठीक है, रिसेप्टर को ट्रांसड्यूसर की तरह आप कैसे ले सकते हो? देखो, जब भी मैं बात करता हूं ट्रांसड्यूसर की, ट्रांसड्यूसर कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्या मतलब? आपसे कह रहा है द डिटेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ अ स्टिमुलस। सर, व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर किसी भी चेंज को आप क्या कहोगे? स्टिमुलस कहोगे। फॉर एग्जाम्पल, सर ये एक्सटर्नल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपने गर्म चीज को हाथ लगाया। सर ये इंटरनल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंटरनल की एग्जाम्पल दे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, स्टिमुलस। अब इसको डिटेक्ट करना, द डिटेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ अ स्टिमुलस बाय सेंसरी सेल, मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर्स। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर जो हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं
वो या तो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन होते हैं या एपिथेलियल सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल। सर बात क्लियर नहीं हुई। देखो फॉर एग्जांपल आपकी नोज के अंदर जो सेल्स मौजूद है ना, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स का क्या मतलब है, दे आर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन। ये रिसेप्टर का काम करेंगे। रिसेप्टर का मतलब है किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करने वाला ऑर्गन या सेल। अच्छा सर, ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये आपकी मौजूद है टंग, इस टंग के ऊपर डिफरेंट ऐसे सेल्स मौजूद है जो आपके टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, एंड दे आर नोन एज टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। टेस्ट रिसेप्टर सेल्स, ये क्या चीज है? बेसिकली टंग के ऊपर जो एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है। सर ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एनिमल वर्ल्ड के अंदर चार तरह के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू आपको कहां मिलता है, बॉडी की सरफेस पर। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल ये कैविटी है, खाली जगह है, इस खाली जगह को कौन लाइन करेगा, इस खाली जगह की यहां पे क्या मौजूद होगा, एपिथेलियल टिश्यू। या जितने भी ग्लैंड्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। बहरहाल यहां पे वापस आते हैं। अब हमारे पास क्या मौजूद है, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। टंग के ऊपर जो एपिथेलियल टिश्यू मौजूद था उनमें से कुछ सेल्स मॉडिफाई करे और उन्होंने खुद को बना लिया टेस्ट रिसेप्टर सेल। अब ये टेस्ट रिसेप्टर सेल बेसिकली टंग पे आने वाली चीजों के टेस्ट को डिटेक्ट करेगा और नर्वस सिस्टम तक सिग्नल भेजेगा। सो दैट इज अगेन रिसेप्टर। मैंने आपको दोनों बता दिया, स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन और एपिथेलियल सेल। अब हो सकता है दैट एग्जिट सिंगली और इन ग्रुप्स। हो सकता है सिंगल पाया जाए, एक सेल, हो सकता है ग्रुप्स के अंदर with other cell type within sensory organ such as the ear and eye। क्या मतलब, भाई हो सकता है ये आपको अलग अलग मिले, सेल्स अलग अलग मिल रहे हो, या हो सकता है दूसरे सेल्स के साथ कंबाइन मिले। फॉर एग्जाम्पल आई और एयर के अंदर जो सेंसरी सेल्स होते हैं वो डिफरेंट सेल्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, मतलब ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। अच्छा भाई, ऑल रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर्स। जितने भी रिसेप्टर हैं वो ट्रांसड्यूसर है। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वो स्ट्रक्चर दैट कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या मतलब, आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, ये क्या था, थर्मल सिग्नल। आपकी बॉडी ने इस रिसेप्टर की मदद से इस सिग्नल को, जो कि थर्मल सिग्नल था, इसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के अंदर, दैट इज नर्व इंपल्स। तो ट्रांसड्यूसर किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करे। अच्छा भाई, ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी दे डिटेक्ट, रिसेप्टर फॉल इनटू 5 कैटेगरीज। बेसिकली रिसेप्टर किस चीज को, किस तरह के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहा है, इसकी बेसिस पे आप रिसेप्टर्स को 5 क्लासेस में क्लासिफाई करते हो। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, देखो सबसे पहले हो सकता है ये स्टिमुलस कोई मैकेनिकल स्टिमुलस हो, तो वो रिसेप्टर जो मैकेनिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा दे आर मैकेनो रिसेप्टर। एग्जाम्पल, आपने किसी चीज को टच किया, मैकेनिकल रिसेप्ट मैकेनिकल स्टिमुलस। आपने किसी चीज पे प्रेशर लगाया, मैकेनिकल स्टिमुलस। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेच, उसके अलावा मोशन, ये क्या है, ये तमाम के तमाम मैकेनिकल स्टिमुलस है। क्या है भाई, मैकेनिकल स्टिमुलस।
उसके अलावा साउंड, इट इज ऑल्सो मैकेनिकल स्टिमुलस, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को आप डिटेक्ट कर। तो पहली तरह की रिसेप्टर हो गए मैकेनो रिसेप्टर। दूसरी तरह के रिसेप्टर हैं जिन्हें आप कहते हो पेन रिसेप्टर या नॉइसी रिसेप्टर। अच्छा भाई, अब ये पेन रिसेप्टर या नॉइसी रिसेप्टर क्या होते हैं? ये वो रिसेप्टर हैं जो पेन को डिटेक्ट करेंगे। अब पेन क्या चीज होती है? इट a stimulus that cause or is about to cause tissue damage is perceived as pain। भाई, टिश्यू डैमेज हुआ, पेन होगा। कौन डिटेक्ट करेगा? नॉइसी रिसेप्टर, जिन्हें आप पेन रिसेप्टर भी कह सकते हो। तो ये क्या कर रहे हैं? पेन को डिटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरह के रिसेप्टर हो गए। तीसरी तरह के रिसेप्टर हैं जिनको आप कहते हो थर्मो रिसेप्टर। दीज आर द रिसेप्टर that respond to either heat or cold in regulation of the body temperature by signaling both surface and body core temperature। क्या मतलब भाई? ये वो रिसेप्टर हैं जो डिफरेंट थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, सॉरी। क्या मतलब? हीट को, कोल्ड को डिटेक्ट करेंगे। तो ये हो गए तीसरी तरह के रिसेप्टर। चौथी तरह के रिसेप्टर हैं जिनको आप कहते हो कीमो रिसेप्टर। नाम सब कुछ बता रहा है, कीमो, केमिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। अच्छा भाई, अब ये केमिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे तो क्या कह रही है आपसे बुक? आपसे बुक ये कह रही है कि दीज रिसेप्टर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन in a solution and specific receptor that respond to individual kind of molecule। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल इतना सा है कि कीमो रिसेप्टर वो रिसेप्टर हैं जो केमिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, स्पेसिफिक टाइप। फॉर एग्जांपल, हमारी जो टंग होती है ना, उसके ऊपर डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स, जो डिफरेंट तरह के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करके, और फिर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो आपको बता रहे होते हैं। अच्छा भाई, अब फॉर एग्जांपल, इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, एंड दे आर ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं? ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, यानी कि ब्लड के अंदर सॉल्यूट बढ़ा। जब ब्लड के अंदर सॉल्यूट बढ़ेगा, अल्टीमेटली वाटर कंसंट्रेशन कम होगी। जब अल्टीमेटली वाटर कंसंट्रेशन कम होगी तो जाहिर सी बात है आपको एक फीलिंग होगी, एंड दैट इज थर्स्ट। तो होता क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये ऑस्मो रिसेप्टर आपको हाइपोथैलेमस में मिलते हैं। ये क्या करते हैं? आपके ब्लड को मुसलसल टेस्ट करते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है हाइपोथैलेमस के बाद ब्लड आ रहा है, ब्लड को ये मुसलसल जो है टेस्ट करते हैं। और जैसे ही सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ती है, यानी कि इनडायरेक्टली ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, वैसे ये थर्स्ट फीलिंग कर स्टिमुलेट करते हैं। उसके अलावा कीमो रिसेप्टर आर फाउंड इन नेजल एपिथेलियम, आर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीमो रिसेप्टर आपको बता रहे हैं, ठीक है। कीमो रिसेप्टर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे इसने ऑस्मो रिसेप्टर की एग्जांपल दी, ठीक है। उसके अलावा इसने अभी एग्जांपल दी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की। ऑल्फैक्टरी कहते हैं, प्रिसाइजली ऑल्फैक्टरी अगर आपका हो तो स्मेल को कहेंगे। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि आपकी स्मेल को डिटेक्ट करेंगे, अगेन केमिकल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो टंग के ऊपर रिसेप्टर्स मिलते हैं, कीमो रिसेप्टर, दे आर गस्टेटरी रिसेप्टर और टेस्ट सेल रिसेप्टर्स। बात एक ही। ये हो गई हमारे पास चौथी तरह के रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, नॉइसी रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर। द लास्ट टाइप ऑफ
रिसेप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर। क्या मतलब सर? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर क्या होते हैं, या जिन्हें आप फोटो रिसेप्टर भी कह सकते हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो डिटेक्ट की जाती है? ओनली वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज लाइट। लाइट क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन डिटेक्ट करेगा? रॉड्स और कोन्स। सिंपल। अब आपसे कह रहा है ऑल द सेंसरी इनपुट फ्रॉम द रिसेप्टर आर रिसीव्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो रिसेप्टर से आई है, रिसेप्टर से आने वाली इंफॉर्मेशन है सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसेस से आ रही है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और एनालाइज फॉर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड इंटरन्यूरॉन। अब भाई ये रिसेप्टर है, ये सीएनएस है। रिसेप्टर इंफॉर्मेशन भेजेगा सीएनएस को। दिस इंफॉर्मेशन इज सेंसरी इंफॉर्मेशन, और ये जिस न्यूरॉन से जाएगी वो होगा सेंसरी न्यूरॉन। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन गई सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सीएनएस के पास। सीएनएस के अंदर मौजूद है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है क्या? इंटर न्यूरॉन। ये स्पेशल तरह के न्यूरॉन है जो क्या करेंगे? उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया था। अब जब आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया ना, तो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, ये मैसेज गया सीएनएस के पास। सीएनएस ने कहा हाथ हटा लो। सो दिस कमांड इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरन्यूरॉन। चल, अब आ जाओ हमारे पास इफेक्टर। ठीक है, इफेक्टर। इफेक्टर क्या चीज होती है? इफेक्टर वो चीज है जो उस रिस्पॉन्ड को परफॉर्म करेगी, रिस्पॉन्स को परफॉर्म करेगी। क्या हो सकता है? मसल। फॉर एग्जाम्पल, अगेन वही आप गर्म चीज की एग्जाम्पल ले सकते हो, या हो सकते हैं ग्लैंड भी हो। सर, हाउ अ ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द इफेक्टर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, देखो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज को देखा, खाने की चीज को, आपके मुंह में पानी आने लगा। कैसे हुआ? सीएनएस ने डिटेक्ट किया, भेजा, सीएनएस ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उस पर रिस्पॉन्स दिया। वो क्या था? सलाइवेशन। वो कहां से सलाइवेशन हुई? सिलिवरी ग्लैंड से। सिलिवरी ग्लैंड क्या है? ग्लैंड है भाई। तो ग्लैंड भी इफेक्टर हो सकता है। एन इफेक्टर प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई। अब इफेक्टर का काम क्या होगा? कमांड को रिसीव करेगा सीएनएस से और रिस्पॉन्स देगा। रिसेप्टर का काम क्या था? स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, सीएनएस के पास भेजना। सीएनएस का काम क्या था? उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उस पर रिस्पॉन्स जनरेट करना। इफेक्टर का काम क्या है? उस रिस्पॉन्स को सीएनएस से लेना और रिस्पॉन्स दिखा देना। सिंपल। अब अगर आप इस पाथवे को देखो ना, कि किस पाथवे में ये जो है वो सारा काम हो रहा होता है, तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है? आपको भागना है। आप क्या देखोगे? आईज के थ्रू देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई शेर आ गया, आपने देखा, आईज ने इस इंफॉर्मेशन को भेजा कहां? ब्रेन के पास। दैट इज सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये ब्रेन के पास गई, ब्रेन ने कहा भागो। अब ये मैसेज गया मेरे लेग्स के मसल के पास in the form of information, and this information is motor information, और ये मोटर इंफॉर्मेशन गई इफेक्टर के पास। इस केस में इफेक्टर हमारे पास है मसल, और मसल क्या करेगा? आपको कहेगा भागो। सो नाउ दिस इज द पाथवे जिसके अंदर हमारी नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी। अच्छा भाई, अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहे द मैसेज आर पिक्ड अप बाय द स्पेसिफिक सेंसर which could be the sensory neuron,
nerve endings in an organ or another type of cell that signal the sensory neuron. क्या हो सकता है? ये जो मैसेज है ये कौन पिक करेगा? स्पेसिफिक सेंसर. फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ ऐसा नहीं है कि लाइट को डिटेक्ट करेंगे, आईज डिटेक्ट करेंगे. तो ये जो सेंसर है जिसे आप रिसेप्टर कहोगे, ये सेंसरी न्यूरॉन हो सकता है, कोई नर्व एंडिंग्स हो सकती है ऑर्गन के अंदर, या हो सकता है कुछ और सेल्स हो जो कि सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल करें. जैसे मैंने आपको टेस्ट रिसेप्टर की एग्जांपल दी. टेस्ट रिसेप्टर क्या है? टेस्ट रिसेप्टर सेल्स क्या है? बेसिकली मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है. ये डिटेक्ट करेंगे, सिग्नल भेजेंगे सेंसरी न्यूरॉन को, और सेंसरी न्यूरॉन इसे आगे लेकर जाएगा. अब अगली बात, a nerve impulse that goes to the brain or spinal cord is started by a sensory neuron. नर्व इंपल्स कौन जनरेट करेगा? नर्व इंपल्स बेसिकली जनरेट करेगा सेंसरी न्यूरॉन, और फिर इसे सीएनएस के पास भेजेगा, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास. अब ये सेंसर क्या क्या हो सकते हैं? सेंसर आई के अंदर हो सकते हैं, एयर के अंदर, मसल्स के अंदर, स्किन के अंदर, एंड अदर कंपोनेंट्स send message to the spinal cord or brain via sensory neuron. In agreement with that, the effector organ receive a message from the brain or spinal cord via the motor neuron. बहुत सिंपल सा पाथवे. देखो, आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, रिसेप्टर ने उसे डिटेक्ट किया. रिसेप्टर क्या हो सकता है? न्यूरॉन हो सकता है, या स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, एपिथेलियल सेल हो सकता है. इस रिसेप्टर ने सेंसरी न्यूरॉन की मदद से इस मैसेज को भेजा सीएनएस के पास, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज सेंसरी इंफॉर्मेशन. सीएनएस के अंदर मौजूद थे इंटर न्यूरॉन. इन इंटर न्यूरॉन ने इस मैसेज को प्रोसेस किया. प्रोसेस करने के बाद इस पे एक रिस्पांस जनरेट किया, और रिस्पांस जनरेट करने के बाद इस रिस्पांस को एक दूसरी तरह के न्यूरॉन, जिसे आप मोटर न्यूरॉन कहोगे, उनके जरिए भेज दिया इफेक्टर के पास. और इस इफेक्टर ने क्या किया? इस इफेक्टर ने उस रिस्पांस को दिखा दिया. सिंपली. सो दिस इज द होल पाथवे जिसके अंदर आपका जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो हो रहा होता है. तो यहां पे आके हमारे जो बेसिक स्टेप्स हैं जो आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आ रहे होते हैं वो यहाँ पे एंड हुए. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी न्यूरॉन्स. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट in the next video.